श्रीमद् भागवतम 39वां स्कंद। श्लोक नंबर 44 44। भूयस्तत्रापि सोद्राक्षित् स्तूयमानम् अहीश्वरम् सिद्धाचारण गन्धर्वे शूरेर्नतकन्धरे सहस्रशीर्षं देवम् सहस्रफणमौलिनम् नीलाम्बरं विश्वेतं श्रृंगे श्वेतमिव स्थितम् तस्योत्सङ्गे घनश्यामम् पीतकौशेयवाससम् पुरुषं चतुर्भुजं शान्तम् पद्मपत्रोरुणेक्षणम् चारु प्रसन्नवदनम् चारुहासनिरीक्षणम् सुबृन्मषम् चारुकर्णम् शुकपोलारुणाधरम् प्रलम्बपीवरभुजम् तुङ्गांशोरस्थलश्रियम् कम्बुकण्ठम् निम्ननाभिम् बलिमत्पल्लवोदरम्। जब अक्रूर जी दोबारा डुबकी लगाते हैं पानी में, दोबारा भगवान ने उनको ये वाला रूप दर्शन करवाया। क्या देखा उन्होंने? अक्रूर ने देखा कि वहां साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक के फण के ऊपर मुकुटमणि शोभित है। कमलनाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी के गोद में श्याम मेघ के समान घन श्याम विराजमान हो रहे हैं। विदेश में पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी शांत चतुर्भुज मूर्ति है। कमल के रक्तदल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती हैं। भौवें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बड़ी सुघड़ हैं। सुंदर कान है, कपोल है, लाल लाल अधरों की छटा निराली है। बाहें घुटनों तक लंबी और तनिक मोटी हैं। कंधे ऊंचे हैं। वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। संग के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल कंठ, गहरी नाभि और त्रिवल युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। हरे कृष्ण। ओम।
अक्रूर जी जब यमुना में स्नान करने गए, ब्रह्मरथ में स्नान करने गए, तो उन्होंने डुबकी लगाया। तो ब्रह्मरथ में उन्होंने दर्शन किया, श्री कृष्ण और बलराम दोनों को पानी के अंदर देखा। अक्रूर जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण बलराम यहाँ पानी में क्या कर रहे हैं। हमने तो वसुदेव के पुत्रों को रथ के ऊपर बिठा के आए थे। फिर अक्रूर जी पानी से बाहर निकले और देखा कि रथ दूर पे खड़ा हुआ है और दोनों भाई रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोचा, अरे क्या बात है, मैंने तो अभी उनको पानी में देखा था, यहाँ पर बाहर रथ के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। तो फिर पानी में मैंने क्या देखा, वो कोई भ्रम था मेरा, लगता है क्या। फिर अक्रूर जी वापस पानी में डूब लगाए। तो पानी में डूब लगा के देखा कि सहस्र भुजा, सहस्र फण वाले, जिनके हजारों सर हैं और हजारों सर के ऊपर मुकुट मणि धारण किए हैं, और नाग, सफेद रंग का नाग जैसा उनका शरीर है। हम लोग नाग हमेशा काला देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बलराम जी शेष नाग है, उनको सफेद बताया गया। दूध के जैसा सफेद रंग का पूरा उनका शरीर है, बहुत बड़ा शेष नाग है, और उनके हजारों फण है, और हजारों फणों के ऊपर हजारों मुकुट है, और उन्होंने नीलांबर धारण किया है। जनरली नाग के ऊपर कभी कपड़ा नहीं नहीं देखते, है ना। जब नाग होता है, शेष नाग, नाग कैसे कपड़ा पहनेगा। इसका मतलब नाग के जैसा शरीर नहीं है उनका, दूसरे प्रकार का शरीर है। उन्होंने नीलांबर धारण किया है, लिखा है नीलांबर धारण। इसका मतलब बलराम जी का जो एक रूप है, अनंत शेषनाग, बलराम जी का एक प्रकाश है, वो आधा नाग जैसा और आधा मनुष्य के जैसा है। नहीं तो कपड़ा कैसे बनेगा। तो मनुष्य के जैसा रूप है उनका पूरा, उन्होंने नीलांबर धारण किया है, कपड़े पहने हुए हैं, और उनके मुख होते हैं, हजारों मुख हैं, और उसके ऊपर मुकुट है, मुख के ऊपर वो फणा, फणा एक मुख के जैसा है, हजारों फणा है, और फणों के ऊपर मुकुट है। इस प्रकार का एक रूप है अनंत नाग का। उस अनंत नाग को उन्होंने पानी के अंदर देखा, और उस अनंत शेष को सब बड़े बड़े देवता लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ये देखा अक्रूर जी ने। तो कौन कौन प्रार्थना कर रहा है। बोले सिद्ध, गंधर्व, चारण, सब लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, असुरेर नत कंधरे। सिद्ध लोग, चारण लोग, गंधर्व लोग, नारद मुनि, चतुष्कुमार, हाँ ये सब लोग हाथ जोड़ के, और प्रहलाद महाराज, ये सब लोग हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना कर रहे हैं शेषनाग की। ये देखा। और शेषनाग को देखने में कैलाश पर्वत जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि श्वेत रंग का कैलाश पर्वत है, और उसकी हजारों चोटियां हैं पर्वत की, इतना विशाल बड़ा रूप था। तो छोटे में दिखाया जाता है पिक्चर में, लेकिन विशाल पर्वत के जैसा है, और उसकी फणा है हजारों, पर्वत की जैसे शिखर होते हैं, ऐसे शिखर है, हजारों शिखर वाला एक पर्वत है, सफेद रंग का। और उनके गोद में, उस पर्वत के गोद में कौन सो रहा है, भगवान नारायण। हम्म। घनश्याम, यहाँ भगवान नारायण का रूप, सौंदर्य इतना सुंदर लिखा है, एक एक शब्द इतने सुंदर है कि हम लोग भौतिक जगत में कभी कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, तो मन हम लोग का आकर्षित हो जाता है सौंदर्य के प्रति। लेकिन भगवान का जो सुंदरता वर्णन है शास्त्र में, एक एक अंग भगवान के इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इनको अगर कोई देख ले भगवान को, तो फिर
दुनिया में और कोई रूप और सौंदर्य देखने की इच्छा नहीं रहेगी। वो वर्णन है उनके सौंदर्य का। सबसे पहले घनश्याम, घनश्याम काला घना बादल के जैसा सुंदर शरीर है। उसके बाद उनके कपड़ों, पीतांबर रेशमी पीत कौशेय वासम। एक एक शब्द इतना अच्छा मधुर है ना, रियल में सौंदर्य कितना अच्छा होगा। तो पीत कौशेय, कौशेय मतलब रेशमी, वाससम मतलब वस्त्र, पीला कौशेय रेशमी वाससम वस्त्र पहना है। फिर पुरुषम चतुर्भुजम, और भगवान नारायण चार भुजा वाले हैं, चतुर्भुजम। शांतम एकदम शांत है भगवान। और क्या है, पद्म पत्र अरुण क्षणम, कमल की पंखड़ी में, कमल की पंखड़ी के भीतर जैसा अरुण वर्ण होता है, ऐसे अरुण कलर की उनकी आंखें हैं। पद्म पत्र अरुण एक क्षणम, अरुण दृष्टि उनकी अरुण रंग की, अरुण लाल, कमल के फूल के भीतर में जो लालिमा होती है, ऐसी लालिमा उनकी आंखों में है। चारु प्रसन्न वदनम, और भगवान बहुत सुंदर है। और चारु प्रसन्न वदनम, और वदन उनका प्रसन्न है, भगवान का वदन, उनका मुखड़ा प्रसन्न है। इतने सुंदर है उनकी आंखें, उनकी भुजाएं, और उनका वदन, उनका मुखारविंद प्रसन्न चित्त एकदम। और चारु हास्य निरीक्षण, और वदन तो उनका सुंदर है, और चारु हास्य, और उनका हास्य भी बहुत सुंदर हास्य है। निरीक्षण, और बहुत सुंदर दृष्टि है, वो दृष्टि से देख रहे हैं। एक एक अंग का एक एक कितना सुंदर वर्णन हो रहा है। सुभ्रू नशम, उनकी भौवें बहुत सुंदर है भगवान की, सुभ्रू। और उनकी नाक भी बहुत सुंदर है, उन्नत नाक है, बहुत सुंदर। चारु कर्णम, उनके कान भी बहुत चारु, बहुत सुंदर है भगवान के। चारु कर्णम सुकपोल, उनके भगवान के दोनों गाल बहुत सुंदर है। अरुणाधरम, और उनके होठ दोनों अरुण वर्ण है, लाल लाल बिंब फल जैसे होठ है उनके, बहुत सुंदर। प्रलम्ब पीवर भुजम, और उनकी दोनों चारों हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। हाँ, घुटने तक लंबे हाथ है, और बहुत मजबूत हाथ है, देख के बहुत हाथ सुंदर लग रहे हैं। तुंग अंश, उनका कंधा दोनों ऊंचा है, ऐसे नीचा नहीं, ऊंचा, ऊंचा कंधा सौंदर्य का होता है, सिंह के जैसे। तुंग, तुंग अंश, पुरस्थल, उनका वक्ष स्थल भगवान का बहुत सुंदर है। वक्ष स्थल के ऊपर श्री लक्ष्मी देवी रेखा विराज कर रही है। और कंबु कंठम, उनका कंठ कैसा है, शंख के जैसा। शंख, कंठ में तीन रेखाएं दिखती है, कंबु कंठम। निम्न नाभिम, उनकी नाभि बहुत डीप है, सरोवर जैसी गंभीर। और उनका पेट कैसा है, अश्वत्थ वृक्ष का जो पत्ता होता है, ऐसा उनका पेट है, पेट भी बहुत सुंदर है। एक एक अंग का भगवान का सौंदर्य का वर्णन है। ये अक्रूज ने ऐसा दर्शन किया। यहाँ पर जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर दोनों लिखते हैं कि अक्रूर जी को भगवान ने पहले वृंदावन वाला, कृष्ण बलराम वाला रूप दर्शन करवाया था। वृंदावन का गोपाल रूप देखा था अक्रूर जी ने। जब वृंदावन में कृष्ण को देखा तो बहुत, अक्रूर जी बहुत भावुक हो गए थे भगवान को देख के। उनका मन भगवान के गोपाल रूप में आकर्षित हुआ था। लेकिन क्योंकि गोपियों के प्रति उन्होंने अवहेलना की, गोपियों की, गोपियां उनके प्रति नाराज हो गई, इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए भगवान ने उनको अपना गोपाल रूप नहीं दिखा कि अभी सरोवर में
उनको अपना नारायण रूप दर्शन करवाया, वैकुंठ का रूप दर्शन करवाया। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन्होंने वैकुंठ का दर्शन किया। वैकुंठ में जो भगवान का रूप है, वैकुंठ में जो कृष्ण लोक है, वहां का जो भगवान का रूप है वो रूप दर्शन करवाया, ऐसा लिखा हुआ है। ददृशु ब्रह्मणो लोकम यत्र अक्रूरोऽधिगात् पुरे इत्यत्र ब्रह्मणो लोकम वैकुंठमिति स्वामी विव्याख्यातम्। वैकुंठे यथा शेष, तो वैकुंठ लोक को ही दर्शन करवाया भगवान ने, वैकुंठ नाथ का दर्शन करवाया, ऐसा हमारे आचार्य का कहना है। मतलब ये हुआ कि अ, वृंदावन का जो भगवान का रूप था, वो रूप पहले तो अक्रूर को उस रूप में मन लगा था, लेकिन जब गोपियों के प्रति उनका अवहेलना किया गोपियों का, तब वहां पर थोड़ा परिवर्तन हो गया उनके भाव का, और भगवान ने भी उनको वैकुंठ का रूप दर्शन करवा दिया। और भी उनके रूप का वर्णन है अगले श्लोकों में। बृहत् कटी तट श्रोणी करभौरोदयान्वित चारु जानुयुगं चारु जङ्घायुगल संयुतम् तुङ्गगुल्फारुणनखा व्रातदीदीति विव्रतम् नवाङ्गुल्यङ्गुष्ठदले विलसत्पादपङ्कजम्। बृहत् बृहत् कोट कटी तट श्रोणी, भगवान का कमर और नितंब बृहत है। भगवान को जो पीछे का नितंब मतलब हिप पीछे का बहुत बृहत है, और उनका कमर भी बहुत, कमर और कटी तट दोनों बहुत बृहत है। बृहत कटी तट श्रोणी। और उनकी उरु, भगवान की उरु द्वया, उरु मतलब जंघा, कमर से लेके घुटने तक का जो अंश है उसको उरु कहते हैं, जंघा कहते हैं। वो कैसा था? हाथी की सूंड के जैसा, हाथी की सूंड के जैसे उनके उरुद्वय है। करवोरु दयान्वितम चारों जानो युगम, और दोनों घुटने बहुत सुंदर है भगवान के, एक एक अंग का कितना सुंदर वर्णन है। उसके बाद चारों जंघा युगल संयुतम, चारों जंघा युगल संयुतम, भगवान की यहाँ जंघा, जंघा मतलब और घुटने से नीचे का, जांग मतलब ऊपर, जंघा लिखा घुटने से नीचे का जो अंश है, घुटने से लेके एड़ी तक का, वो बहुत सुंदर था। गुल्फ, गुल्फ तुंग गुल्फ अरुण नख व्रात दीदी, गुल्फ एड़ी, एड़ी के ऊपर जो गांठ होती है, पोटली एड़ी, वो उसको गुल्फ लिखा है, वो कैसे थी? ऊंची है बहुत, और अरुण रंग की है। तुंग गुल्फ अरुण, उनकी दोनों एड़ियां ऊंची है, बहुत सुंदर है। और अरुण नख व्रात दीदी थी घृतम, भगवान के जो नखुन है, पिंडली, पिंडली बहुत सुंदर है। भगवान के नाक, नाखूनों से ज्योतिर्मय किरणें निकल रही है, नाखून से ज्योति निकल रही है। भगवान के चरण कमल की जो उंगलियां हैं और अंगूठे नई कोमल पंखड़ियों के समान सुशोभित है। जो फूल की कोमल पंखड़ियां होती है, नई नई पंखड़ियां होती है, ऐसे सुंदर भगवान की उंगलियां हैं, छोटी छोटी छोटी, ऐसे
फूल की पंखुड़ियां हैं, कोमल, ऐसे उनकी उंगली और अंगूठे, मतलब भगवान का पूरा शरीर का सौंदर्य का वर्णन है। उनकी उंगली, उनका नाक, उनकी एड़ी, घुटना, सब अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट है। और भगवान ने जो मुकुट पहना है, बहुत मूल्यवान मणियों से जड़ित मुकुट पहना हुआ है। और बाजूबंद पहने हैं, बहुत महंगे महंगे सुंदर कड़े पहने हैं भगवान, दोनों हाथ में कड़े और बाजूबंद। और कमर में करघनी पहने हैं, और गले में हार पहना है, पाँव में सुंदर नुपुर पहनी है, और कानों में कुंडल पहने हैं भगवान ने। और भगवान के यहाँ शरीर पर यज्ञोपवीत जनोई पहना हुआ है, बहुत सुंदर। इस तरह से बहुत दिव्य रूप में अलंकृत हो रहे हैं भगवान। एक हाथ में भगवान ने कमल पकड़ा हुआ है, कमल का फूल हाथ में धारण किया हुआ है। और बाकी तीन हाथ में शंख चक्र गदा धारण किया है। भगवान के वक्षस्थल पे वत्स चिन्ह है, श्री वत्स चिन्ह। और गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है और वनमाला लटक रही है। अब भगवान के जो पार्षद है, नंद सुनंद और सनक, ब्रह्मा, महादेव और सब, मरीचि आदि नव ब्राह्मण, नव प्रजापति, प्रहलाद महाराज, सब लोग भगवान के प्रेमी भक्त और आठों वसु अपने परम प्रीतम भगवान को समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान को कौन कौन स्तुति कर रहा है? नंद सुनंद आदि पार्षद, चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, नव प्रजापति, अष्टावसु, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने अपने भावों के अनुसार। और भगवान की शक्तियां, लक्ष्मी देवी, पुष्टि देवी, सरस्वती देवी, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, शक्तियां, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, संवित, संधिनी, लादिनी, सब शक्तियां मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। इतनी सारी शक्तियों का नाम है, सब भगवान की शक्तियां हैं। श्रिया, श्रिया, पुष्टि, गिरा, कांति, कीर्त्या, तुष्ट्या, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, माया, ये सब शक्तियां भगवान की सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। ये रूप देख करके अक्रूर का हृदय आनंद से गदगद हो गया, भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हुई, सारा शरीर पुलकित होने लगा। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए, उनके आंखों में आंसू आने लगे। अपने अक्रूर सहसा साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अक्रूर ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया, दंडवत किया उसी में पानी में, और हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से गदगद स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान ने कृपा करके अक्रूर जी को अपना वैकुंठ का रूप दर्शन करवाया, और इतना सुंदर रूप, ऐश्वर्य, शक्तियां सब दर्शन करवाया। अक्रूर जी उनकी स्तुति करते हैं, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे अक्रूर जी ने क्या स्तुति किया। हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अगर भगवान का रूप का ध्यान करना है या रूप का वर्णन है, हम लोग ये रूप को पढ़ना चाहिए और थोड़ा मन में इसका कल्पना करना चाहिए। कल्पना करके भगवान का मूर्ति इस तरह से अपने मन में बनाना चाहिए और उसका ध्यान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई